अब बताओगे वो क्या है जिससे तुम्हारा व्यवहार ही बदल गया? अधिक चतुर बनने का प्रयास मत करो लाची। मैं चिंतित हूँ पुरु। चतुराई तो तुम दिखा रहे हो। चतुराई? इसकी चतुराई के चक्कर में आज हम सब मारे जाते। सही कहा था सज्जन सिंह ने, ये कोई ना कोई समस्या हमेशा खड़ी करता है। क्यों, आवश्यकता क्या थी तुम्हें युवराज के सामने यूं एट दिखाने की? मिल गया ना प्रसाद। अब तुम मुझसे आंखें मिला के देखो, मैं भी राजा का बेटा हूं। बताओगे या नहीं? बताऊंगा, सही समय आने पर अवश्य बताऊंगा। अभी केवल नाक टूट गया लाची, परंतु तुम मुझे घूरती रही तो होठ भी फट सकते हैं। वो देखो, युवराज कनिष्क। दस्यु तब कामयाब होता है जब सिपाही नाकाम होते हैं। सो रहे थे, आज दस्यु यहां आ गए, कल तक्षशिला वाले आ जाएंगे। जिस नौका से ये मिले उसमें कौन आया था? बंजारों का दल युवराज, वही जिसे आपने रोका था। मेरी नाक के नीचे से निकल गए कमबख्त। अमात्य ताऊ, पूरे नगर को छावनी बना दीजिए, सारे द्वार बंद कर दीजिए और नगर में घोषणा करवा दीजिए कि वो दस्यु नगर के भीतर आ चुके हैं। मछली को जाल का ज्ञात हो जाए तो मछुआरा भूखा मर जाता है कनिष्क। वो दस्यु पकड़े जाएंगे पिताश्री। मैंने उस दस्यु को पहचान लिया है। तो उन्हें इस बात का आभास क्यों होने दे?
दिन का उजाला सैनिक का साथी होता है कनिष्क, और रात का अंधकार दस्यु का मित्र। उन्हें हलचल दिखी तो इस अंधकार का लाभ उठाकर वो निकल जाएंगे। वो भेष बदल कर आए हैं, हम भी उन्हें भेष बदल कर पकड़ेंगे। आम जनता में ऐसे मिल जाओ जैसे दूध में खांड, और फिर उन्हें ऐसे ढूंढ निकालो जैसे दूध से मक्खन। हम जानना चाहते हैं कि कौन है वो दुस्साहसी दस्यु जो हमारे ही नगर में आकर हमें चुनौती दे रहा है। जी सारे कौशंबी से आए हैं। अब समय है बताओ पुरु, कल रात ऐसा क्या हुआ कि तुम हमारे साथ आए? वाह लाची, पहले स्वयं कहती हो कि लूट लो, फिर चिल्लाती हो कि लूट क्यों लिया। तुमने कहा इसलिए आया हूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा था हमारे साथ आना, हस्ती को रोकने के लिए नहीं। बताओ पुरु, क्या हुआ है? वो सुनो, आज रात्रि यहाँ रुकने का प्रबंध हो चुका है। उत्तम है। अंधेरा गहरा होते ही इन्हें भी इनके घर छोड़ देंगे। और उसके बाद तुम लोग भी यहाँ से 9-2-11 हो जाना, नहीं तो मेरा तिया पाछ हो जाएगा, समझ गए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सदैव आपके आभारी रहेंगे। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जीवित रहोगे तो उपकार स्मरण कर पाओगे मित्र। इसने तुम्हें दास बनाकर फारस भेजा। यदि उन्हें तुम्हारे आगमन की जानकारी मिल गई तो तुम सब मारे जाओगे। और उससे पहले उन्हें दस्यु संसार का पता चल जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। यदि तुम सब जीवित रहना चाहते हो तो पौरव राष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। परंतु यहां पर हमारा परिवार। उन्हीं को लेने आया हूं। कल तुम मुझे और लाची को अपने घर लेकर जाओगे ताकि हम उन्हें सूचित कर सकें कि तुमसे कल कहां मिले। कल प्रातः सूरज और क्षितिज के मिलने से पहले आप सभी को पौरव राष्ट्र छोड़ना ही होगा। क्षमा चाहता हूं, ये मेरी मातृभूमि है, यहां पर मेरा घर है। घर वहां बसता है जहां परिवार साथ हो। और रही बात मातृभूमि की, तो सारा भारत तुम्हारी मातृभूमि है। दास बनकर जीने से अच्छा है स्वतंत्र रहकर अपनी अंतिम सांस लो।
देखो पुरु, ये काम इतना सरल नहीं होगा। सरल कार्य मैं करता भी नहीं। आगे से दाएं। यही उस कारीगर का घर है। कड़ी नजर रखना, वो दस्यु से यहां छोड़ने जरूर आएंगे। ये रहा मेरा घर। संकेत नहीं, सुलभा, अभी नहीं। जाओ, इनकी पत्नी को विश्वास दिलाओ कि ये जीवित है और सूचित करो। चुनौती स्वीकार है? स्वीकार। तुम बस मूल्य तैयार रखना। अरे भैया, शाक तो टका सेर है, तुमने 2 टके क्यों काटे? अरे मुझे लगा 2 टके होगा। लो, ये भी ले लो। अच्छा लाओ, साथ में ये मिर्च और धनिया भी दे दो। और तुम्हें जो लेना है वो लो और जाओ यहां से। जिस व्यक्ति को अपनी वस्तुओं का मूल्य नहीं मालूम, वो व्यापारी कैसा? फारूस? यहां तो जाल बिछा है, कैसे बताऊं लाची को?
मैं बस वहां पहुंच। प्राची, वहां पहुंचती तो कोई और पहुंच जाते, और अब हमारे बारे में जान चुके हैं। वो देखो, हमारे स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब क्या करना है पुरु? प्रतीक्षा, जब तक ये सब यहां से चले नहीं जाते। कहां मर गए ये दस्यु? सावधान रहना, मैं अभी लौटता हूं। उन दोषियों पर कड़ी नजर रखना। अभी तक यही है, प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा तो मैं कब से कर रही हूँ पुरु, बस तुम हो जो टालते आ रहे हो। अब समय भी है और एकांत भी। बताओ पुरु, कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं लाची, कुछ नहीं। मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ पुरु, तुम बताना ही नहीं चाहते। इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमारा संबंध, हमारी मित्रता सच्ची नहीं। सच, सच बहुत विचित्र होता है लाची। एक सच किसी के जीवन का अस्तित्व बनाता है, और एक सच ने मेरे जीवन के अस्तित्व को ही नकार दिया। वो सच जिसे जानने की तुम प्रतीक्षा कर रही हो, वो ये है कि मैं अपने बाबा और अपनी मां का अपना बेटा नहीं हूं। वक्त आ गया है कि तुम मैसेडोनिया की फौज में सिपाह सलारी की जिम्मेदारी निभाओगे। शाह फिलिप के सिपा सालार बन गए तुम। क्यों, खुश नहीं है आप? यकीन मानिए मेरा ये कदम आपके ख्वाबों की ताबीर भारत की ओर जाएगा। ये सराय देख रही है, यही हूं मैं। जब तेरा बेटा उठ जाए तो भेज देना। चल मां, तेरे बेटे को भूख लगी है ना, खाना खिलाते हैं उसे।